अगर आप जिंदगी में किसी के साथ अच्छाई करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैंने उसके साथ अच्छाई की है, आप ये गुमान करते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो आप ये समझ लें कि वो अच्छाई आप किसी के साथ नहीं, बल्कि वो अच्छाई आप अपने आप के साथ ही कर रहे होते हैं। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप इस बात को कहीं लिख लें, अपने दिल में बिठा लें, इस बात पर पक्का यकीन कर लें और ये सोचकर किसी के साथ अच्छाई या नेकी किया करें कि वो आप किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे, किसी दूसरे का भला नहीं कर रहे, किसी दूसरे की मदद नहीं कर रहे, किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो नेकी, वो अच्छाई, वो भलाई आप अपने साथ ही करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी दूसरे के साथ बुराई करने का इरादा करते हैं, किसी की टांग खींचनी है, किसी का नुकसान करना है, किसी को धोखा देना है, तो ये सोच कर करें कि वो नुकसान आप किसी का नहीं, बल्कि आप तो दरअसल अपना ही नुकसान करने वाले हैं। आज तो आपको लगेगा कि आपने किसी दूसरे का ही नुकसान किया है और आपका तो फायदा ही हुआ है, आज आपको यही लगेगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ अरसे के बाद आपका वो फायदा नुकसान में जरूर बदलेगा। हो सकता है उस काम में आपको नुकसान ना हो, लेकिन वो नुकसान कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से पलटकर आपके पास जरूर आएगा। किसी गांव में ना एक ग्वाला रहता था। उसके पास काफी भैंसें थी। वो अपने ही गांव के लोगों को उसका दूध बेचा करता था और कुछ दूध का मक्खन तैयार करके शहर में मौजूद एक बेकरी को सप्लाई करता था। 1 किलो मक्खन वो उस बेकरी वाले को रोजाना सप्लाई करता था। एक दिन बेकरी वाले को ख्याल आया कि मैं इस ग्वाले पर कुछ ज्यादा ही एतमाद करने लगा हूं। काफी दिनों से मैंने इसके मक्खन का वजन करना ही छोड़ दिया है। किसी पर हद से ज्यादा एतमाद करना अच्छी बात नहीं होती। अब की बार ग्वाला मक्खन लेकर आएगा तो मैं इसका वजन जरूर करूंगा। अगले दिन जब उसने मक्खन का वजन किया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। मक्खन तो 1 किलो से काफी कम था। ग्वाला पता नहीं कब से उसे धोखा देता आ रहा था, जबकि ग्वाला ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसका इसरार था कि उसने मक्खन के वजन में कभी कमी नहीं की, हमेशा पूरा तोल कर ही मक्खन दिया है। जब बात किसी नतीजे पर ना पहुंची तो मामला काजी की अदालत में चला गया। काजी के सामने जब मक्खन का वजन किया गया तो वो वाकई कम था। काजी ने ग्वाले से पूछा कि वो मक्खन किस तरह तोलता है। ग्वाले ने जवाब दिया, जनाब मैं तो अनपढ़ गवार हूं और ना ही मेरे पास कोई वजन करने वाली मशीन है। तो काजी ने पूछा, फिर तुम बेकरी वाले को 1 किलो मक्खन किस तरह तोल कर देते हो? ग्वाले ने जवाब दिया, जनाब बहुत अरसा पहले जब बेकरी के मालिक ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया तो मैं परेशान था कि मक्खन का वजन कैसे किया करूं। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं बेकरी से 1 किलो ब्रेड लेता और फिर उस ब्रेड के वजन के मुताबिक मक्खन तोलकर मैं बेकरी वाले को दे देता और आज तक मैं ऐसा ही करता आ रहा हूं। इसलिए अगर कोई गुनाहगार है तो वो मैं नहीं, वो बेकरी का मालिक है। उसने जरूर अपनी ब्रेड के वजन में कमी की है, जिसकी वजह से उसको कम मक्खन मिल रहा है। बेकरी वाला ये सब सुनकर शर्मिंदा हो गया, क्योंकि ग्वाला बिल्कुल सच कह रहा था। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो धोखा कभी ना कभी बेस बदलकर आपके घर वापस जरूर आएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।